नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी भारतीय शहर वडनगर में बड़े हुए एक सड़क व्यापारी के बेटे थे। उन्होंने एक युवा के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और जल्द ही एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। मोदी 1987 में मुख्यधारा की भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अंततः राष्ट्रीय सचिव बने। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने 5 साल बाद इस पद के लिए फिर से चुनाव जीता। पृष्ठभूमि: नरेंद्र मोदी का जन्म भारत के उत्तरी गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। उनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते थे। युवा नरेंद्र और उनके भाई ने मदद के लिए बस टर्मिनल के पास चाय बेची। स्कूल में एक औसत छात्र होने के बावजूद मोदी पुस्तकालय में घंटों बिताते थे और एक मजबूत वाद विवादकर्ता के रूप में जाने जाते थे। अपनी शुरुआती किशोरावस्था में वह एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। मोदी ने 18 साल की उम्र में अरेंज मैरिज की थी, लेकिन उन्होंने अपनी दुल्हन के साथ बहुत कम समय बिताया। अंततः दोनों अलग हो गए। मोदी ने कुछ समय तक अकेले रहने का दावा किया। प्रारंभिक राजनीतिक करियर: मोदी ने 1971 में आरएसएस से जुड़कर अपना जीवन गुजरात की राजनीति को समर्पित कर दिया। 1975-77 के राजनीतिक संकट के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हुए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। मोदी भूमिगत हो गए और उन्होंने संघर्ष मां गुजरात आपातकाल में गुजरात नामक पुस्तक लिखी, जिसमें एक राजनीतिक भगोड़े के रूप में उनके अनुभवों का वर्णन है। उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के लिए खड़ी थी। रैंकों में उनका उत्थान तेजी से हुआ क्योंकि उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धिमानी से सलाहकारों को चुना। उन्होंने व्यवसायों, छोटी सरकार और हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। 1995 में मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया। इस पद से उन्होंने आंतरिक नेतृत्व विवादों को निपटाने में सफलतापूर्वक मदद की, जिससे 1998 में भाजपा की चुनावी जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। गुलबर्ग नरसंहार और कथित मिलीभगत: फरवरी 2002 में, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक कम्यूटर ट्रेन पर कथित तौर पर मुसलमानों द्वारा हमला किया गया था। जवाबी कार्रवाई में गुलबर्ग के मुस्लिम इलाके पर हमला किया गया। हिंसा फैल गई और मोदी ने पुलिस को गोली मारकर हत्या करने का आदेश देते हुए कर्फ्यू लगा दिया। शांति बहाल होने के बाद कठोर कार्रवाई के लिए मोदी सरकार की आलोचना की गई और उन पर महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और अनभंग करने के साथ साथ 1000 से अधिक मुसलमानों की हत्या की अनुमति देने का आरोप लगाया गया। 2 जांचों में एक दूसरे का खंडन होने के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मोदी की गलती थी। नरेंद्र मोदी 2007 और 2012 में फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। उन अभियानों के माध्यम से मोदी का कट्टर हिंदुत्व नरम हो गया और उन्होंने आर्थिक विकास के बारे में अधिक बात की, निजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में आकार देने के लिए नीतियों को प्रोत्साहित किया। उन्हें गुजरात में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय दिया गया। हालांकि अन्य लोगों ने कहा कि उन्होंने गरीबी दूर करने और जीवन स्तर में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री चुने गए: जून 2013 में मोदी को लोकसभा भारत की संसद के निचले सदन के लिए भाजपा के 2014 चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री चुनने के लिए जमीनी स्तर पर अभियान पहले से ही चल रहा था। मोदी ने कड़ी मेहनत से प्रचार किया और खुद को भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में सक्षम एक व्यवहारिक उम्मीदवार के रूप में चित्रित किया, जबकि उनके आलोचकों ने उन्हें एक विवादास्पद और विभाजनकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। मई 2014 में मोदी और उनकी पार्टी विजयी रही। उन्होंने लोकसभा की 534 सीटों में से 282 सीटें हासिल की। इस जीत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करारी हार को चिन्हित किया, जिसने पिछले 60 वर्षों में देश की राजनीति को नियंत्रित किया था, और एक संदेश भेजा कि भारत के नागरिक एक ऐसे एजेंडे के पीछे थे जो एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी राज्य से दूर एक अधिक पूंजीवादी राज्य की ओर बढ़ रहा था। हिंदू राष्ट्रवाद के मूल में झुकी हुई अर्थव्यवस्था। 26 मई 2014 को मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, देश को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री। नीतियों: प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने विभिन्न नियमों, परमिट और निरीक्षण को हटा दिया है ताकि व्यवसाय अधिक आसानी से बढ़ सकें। उन्होंने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च कम कर दिया है और स्वास्थ्य देखभाल के निजीकरण को प्रोत्साहित किया है। हालांकि उन्होंने गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पर एक नीति तैयार की है।
2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जो स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों के निर्माण पर केंद्रित था। उनकी पर्यावरण संबंधी नीतियां ढीली रही हैं, खासकर तब जब वे नीतियां औद्योगिक विकास में बाधा डालती हैं। उन्होंने भारत के किसानों के विरोध के बावजूद पर्यावरण की रक्षा पर प्रतिबंध हटा दिया है और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के उपयोग के लिए अधिक खुले हैं। मोदी की शक्ति के तहत उन्होंने ग्रीन पीस, सिएरा क्लब, आवाज और अन्य मानवतावादी समूहों जैसे नागरिक समाज संगठनों के प्रभाव को यह कहकर दबा दिया है कि वे आर्थिक विकास को रोकते हैं। विदेश नीति के मामले में मोदी ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने ब्रिक्स, आसियान और G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस के साथ जोड़ा है। उन्होंने इस्लामी गणराज्यों से भी संपर्क किया है, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ावा दिया है। हालांकि उन्होंने बार बार देश को आतंकवादी राज्य और आतंकवाद का निर्यातक करार दिया है। अपने शासन के तहत मोदी ने पिछले प्रशासन की तुलना में अपनी शक्ति को काफी हद तक केंद्रीकृत कर दिया है। वैश्विक मान्यता। 2016 में मोदी ने टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में रीडर्स पोल जीता। पिछले वर्षों में उन्हें टाइम और फोर्ब्स पत्रिका दोनों में दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियतों में से एक के रूप में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई थी। भारतीय मतदाताओं के बीच उच्च अनुकूलता रेटिंग के साथ मोदी को सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को सक्रिय रूप से जोड़ने और अपने स्वयं के प्रशासन को अपने प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिष्ठा मिली। पुनर्निर्वाचन और विरोध। भाजपा की भारी जीत के बाद मोदी ने 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। अगस्त तक विवाद तब पैदा हो रहा था जब मोदी ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के अपने इरादे की घोषणा की, एक संवैधानिक प्रावधान जिसने 1949 से जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वायत्तता प्रदान की थी। क्षेत्र में कथित संचार ब्लैकआउट के बीच भारत की संसद ने मुस्लिमों को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए मतदान किया। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बहुसंख्यक राज्य। दिसंबर में संसद ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक कैब पारित किया। हालांकि मोदी ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न से बचने में मदद करने के साधन के रूप में इस विधेयक की सराहना की। विरोधियों ने इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण माना, जिसके कारण पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस बीच मध्य चीन में अपने शुरुआती बिंदु से कोरोना वायरस के प्रसार के साथ एक नई समस्या पैदा हो रही थी। भारत में प्रकोप को रोकने के लिए बनाए गए कई आदेशों के बाद मोदी ने मार्च 2020 के अंत में देश के सभी 1.3 बिलियन लोगों को अगले 3 हफ्तों तक घर पर रहने का आदेश दिया।